चाहे फाइनेंशियल पावर किसी के पास भी हो, 21 के 21 मेंबर्स को बराबर ग्रांट मिलेगी। किसी भी चीज को कोऑर्डिनेशन बनने में थोड़ा समय जरूर लगता है, थोड़ा आपसी भाईचारा जब पास बैठेंगे, एक दूसरे की गलत फहमियां। आज मैंने जो हमारे कर्मवीर कोड हैं उनके समर्थन किया है। एक और जो पीछे घोटाले हुए हैं उनके बारे में हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। उसको अधिकार था कि वो वोटिंग अपनी मर्जी से कहीं भी कर सकते हैं। सब ने अपनी मर्जी से वोटिंग की है, किसी के दबाव में कोई वोटिंग नहीं की। दिया जाता है तो इस बारे में कोई कुछ कहना चाहता है तो कह सकता है, नहीं तो इस प्रस्ताव को इस प्रकार से पारित माना जाएगा कि 15 पक्ष जो है 15 सदस्य जो है उपाध्यक्ष को देने के लिए सहमत है और 11 पक्ष अध्यक्ष को। बहुमत इस तरफ है कि उपाध्यक्ष को। देखिए, आज की मीटिंग के बारे में सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि इस जिला परिषद की शुरुआत बड़े अच्छे ढंग से हुई। आपने देखा होगा मीटिंग में कोई हंगामा नहीं हुआ, कोई ज़्यादा मतभेद नहीं हुए, क्योंकि मेरा ये मानना है यहाँ पर जो पास हुआ है वो ग्राउंड पर एग्जीक्यूट कितने प्रभावशाली तरीके से होगा, लोगों को और जनता को उससे ज़्यादा लेना देना है। कौन फंड वितरण कर रहा है, क्या एजेंडे पास हुए हैं, उससे ज़्यादा लोगों को मतलब है भाई हमारी बारी कब आएगी। 2 साल से लोकतांत्रिक व्यवस्था साइड में थी और आज जब लोकतांत्रिक व्यवस्था लोकतांत्रिक तरीके से सदस्य चुनकर आए हैं तो वो कितना परफॉर्म करेंगे, कितने विकास कार्य करवाएंगे, लोगों को तो सिर्फ इस बात से मतलब है। और जो आज मैंने अभी सुना जो बातें चल रही हैं कि भाई जो फाइनेंशियल जो पावर्स हैं हमारे वाइस चेयरमैन को दी गई हैं। देखिए, एक हर चीज़ के अंदर डेमोक्रेटिक सिस्टम के अंदर बड़े अच्छे तरीके से, जैसे चुनाव हुआ था, चुनाव के समय चेयरमैन हमारे जो दीप मलिक हैं उनको चुना गया था, जैसे उस समय किसी को भी आपत्ति नहीं हुई क्योंकि वो बहुमत से चुने गए थे, किसी ने आपत्ति नहीं जताई। सबने बाहर आके कहा कि भाई गठबंधन की जीत हुई है, विपक्ष है ही नहीं। तो वही बात आज भी लागू है। जो चीज़ लोकतांत्रिक व्यवस्था से पास हो जाती है उसके बाद उसमें कोई वाद विवाद का कोई स्कोप नहीं रहता। और अगली बात मैं आपको और बताना चाहता हूँ, चाहे फाइनेंशियल पावर किसी को भी है, लेकिन जो 21 के 21 मेंबर हैं उनके बराबरी से काम होंगे, क्योंकि कोई पक्ष में है या विपक्ष में है उनसे लोगों ने कोई मतलब नहीं है। उनको तो मतलब है, वो वेट कर रहे हैं कि कब हमारे जनप्रतिनिधि हमारे विकास कार्य करवाएंगे। तो ये मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि ये जो गठबंधन है बीजेपी और जेजेपी का, और जो हमारे माननीय अध्यक्ष जी हैं दीप मलिक जी और जो हमारे माननीय उपाध्यक्ष हैं हमारे कर्मवीर कौर जी, ये दोनों ही मिलके विकास के पहिए को आगे बढ़ाएंगे और लोगों को कतई निराश नहीं करेंगे। चाहे फाइनेंशियल पावर किसी के पास भी हो, 21 के 21 मेंबर्स को बराबर ग्रांट मिलेगी और हर तरीके से उनकी बात सुनी जाएगी और आगे इस जिले को बढ़ाया जाएगा। मलिक ने षड्यंत्र का नाम दिया है पूरे प्रकरण को। देखिए, अभी मेरे सामने तो कोई ऐसी बात नहीं आई, लेकिन अगर कुछ ऐसा है तो शायद क्योंकि अभी नए नए सदस्य हैं। देखिए, आप भी समाज का हिस्सा हैं, हम भी इसी समाज का हिस्सा हैं। किसी भी चीज़ को कोऑर्डिनेशन बनने में थोड़ा समय जरूर लगता है, थोड़ा आपसी भाईचारा जब पास बैठेंगे, एक दूसरे की गलत फहमियां दूर से पता नहीं क्या लगता रहता है, लेकिन जब सारे पास आएंगे सबको एक ही सबका लक्ष्य है कि जिन लोगों से पैर पकड़ के हाथ जोड़ के कितने वादे करके लोगों से वोट लिए हैं, कितनी उम्मीदें हैं उन लोगों को, हम सबका फोकस सिर्फ जिला परिषद में क्या आ रहा उस पे है। लेकिन असलियत मैं ये मानता हूं हम उस दिन सक्सेसफुल होंगे जिस दिन हम लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरें। आज जो हमारी पहली मीटिंग हुई थी, आज इसमें ग्रांट वितरण के बारे में जिसको पावर देनी थी उसके बारे में आज मीटिंग हुई थी। और आज किसी मैं कोई एक पार्टी नहीं बोलूँगा कि कोई जेजेपी बीजेपी, मैं एक इंडिपेंडेंट हूँ। और आज मैंने जो हमारे कर्मवीर कोड हैं उनके समर्थन किया है और जिससे आज 15 वोटिंग लेकर आज टोटल कर्मवीर कोड के पास ग्रांट वितरण आई है। और मैं कर्मवीर कोड से यही कहता हूँ कि भाई 21 के 21 वार्डों का विकास करे, सबको एक समान ग्रांट वितरण करे और किसी के साथ भेदभाव ना करें। नहीं, जो आपको लगता है जो पावर इसको वाइस चेयरमैन को दी गई वो चेयरमैन को जानी चाहिए? नहीं भाई साहब, ये तो एक लोकतांत्रिक अधिकार था। लोग के अकॉर्डिंग हम किसी को भी अपना ग्रांट वितरण में हम किसी को भी दे सकते हैं। इसमें से पूर्ण बहुमत भाई कर्मवीर कौर जी के पास था। और हम जो भी पीछे घोटाले हुए हैं उनके बारे में हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, उसके बारे में मुद्दा उठाएंगे कि किसने क्या किया था क्या नहीं,
और आगे की आगामी कार्रवाई के लिए मैं कर्मवीर गौड़ भाई को धन्यवाद भी देता हूँ। जी। अब जैसे दोनों पार्टियां जेजेपी और बीजेपी, अब आपको लगता है कि समान विकास कार्य हो जाए? हाँ नहीं, जैसे मैं कर्मवीर भाई से मिला हूँ, बहुत अच्छे सोच के व्यक्ति हैं और हमने इसलिए उनको चुना है क्योंकि वो किसी विशेष पार्टी का कोई नाम नहीं लेते हैं, वो एक सामाजिक आदमी है। तो आज हमने उस भाई को चुन लिया है और वही ग्रांट वितरण करेंगे अब। धन्यवाद। आज हमारी पहली मीटिंग हुई। जो मीटिंग थी ये पूरी ऑर्गेनाइजेशन ने मिलकर शांतिपूर्ण ढंग से हुई, जिसमें कोई जेजेपी बीजेपी की बात नहीं थी। ये एक हमारी सामूहिक रूप से संगठन की मीटिंग थी। जो भी हमारे जिला परिषद के सदस्य थे, हमारे चेयरमैन साहब और हमारे उप प्रधान, इन सब ने, सबको अधिकार था कि वो वोटिंग अपनी मर्जी से कहीं भी कर सकते हैं। सब ने अपनी मर्जी से वोटिंग की है, किसी के दबाव में कोई वोटिंग नहीं की गई है। जिसे जो अच्छा लगा उन्होंने वो किया, क्योंकि सबको अब काम करने हैं। काफ़ी टाइम से, जैसे कि पहले आपसे सवाल पूछा ही गया है, काफ़ी टाइम से कि काम नहीं हुआ, तो अब सारे चाहते हैं कि अच्छे ढंग से काम किया जाए। जैसे जिस गांव में इलेक्शन के टाइम जाके देखा हमने कि वहाँ पे बसें नहीं है लड़कियों के लिए, लिंक रोड लगते नहीं वहाँ पे, तो वहाँ पे बसें आने जाने की सुविधा नहीं है, क्योंकि अब सबकी डिमांड है कि आप काम करे जाए। और शांतिपूर्ण ढंग से बहुत अच्छी मीटिंग रही आज की हमारी। आपने कहा कि चुनाव हुआ, अपने अपने मत का प्रयोग किया गया, क्या रियल में उस दिन चुनाव हुआ था? किस दिन? नहीं, आज की बात है। आज की बात करो ना आप। आज हाँ जी, हाँ बहुत अच्छे ढंग से चुनाव हुआ आज। दीप